वेलकम बैक। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान पर भी बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान की क्रिकेट हैं, इसके अलावा सब बंद है, इसके आगे कुछ नहीं है? क्या बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी बात नहीं होनी चाहिए, उन पर उनकी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं होनी चाहिए? तौसीफ अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, यहाँ पर यह सवाल भी उठ रहा है कि हम माजी में जब ये बात करते थे कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं करे, रिजवान अच्छा परफॉर्म नहीं करे, तो बताने वाले बताते थे कि जी ये तो बहुत हमारे की प्लेयर्स हैं, इनका बैकअप नहीं है। आप नहीं समझते कि T20 को लेकर जिस तरह से साहबजादा फरहान ने परफॉर्म किया, जिस तरह से साइम अयूब परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और जिस तरह से हमारे पास हसन नवाज जैसा एक लड़का आया है जिसको चांसेस दिए और फिर उसने परफॉर्म भी करके दिया है, तो हम उस चीज़ से बाहर आ गए हैं जहाँ पर ये नैरेटिव और ये बयानिया बनाया जाता था कि जी अब हमारे पास तो बैकअप ही नहीं है। मैंने कहा ना, इसके बिहाइंड जो चीजें हैं ना, उसमें वो ही मजबूर हमें कर रही हैं। इससे पहले और भी बहुत सी चीजें हुई, कप्तानी और ये और वो सारा कुछ, तो ये उसी की एक कड़ी है। देखिए, और ये क्रिकेट से इसका ताल्लुक है नहीं, ये है पैसों का ताल्लुक। और जो लोग इनके स्पॉन्सर या जो भी इनके थे, वो चाहते हैं कि बस ये टीम में रहें। तो अगर ऐसे करना है तो ये तो बेकार है। अब मेरी सुनिए, ये तो मैं बेफजूल की बहस ये जितने कर रहे हैं, और उसके उनके साथ जो हैं वो भी मिल गए, जो हमारे एक्स प्लेयर भी कुछ मिल गए। अजीब अजीब बातें, बहुत अपने जमाने में क्या क्या करके बैठे हैं, और अब ये बातें कर रहे हैं। और क्या वजूहत हैं ये भी मैं नहीं बता सकता कि क्या है भाई, लेकिन हैं वजूहत। खैर, मैं एक बात कहता हूँ, देखें कि देखिए, आपकी टीम में बैकअप नहीं था, फर्स्ट क्लास प्लेयरों को चांस नहीं मिल रहा था, और वो शोर मच रहा था कि ये फर्स्ट क्लास। तो हमने भी अपनी सिलेक्शन कमेटी में कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। जाहिर है, कप्तान और कोच कहता था कि भाई हमें ये चाहिए, हमने कहा ठीक है। अब सुनिए, अब बाबर और इसको छोड़ दीजिए, अभी आप वो बाद में आ जाएंगे, हमें नहीं। अब देखिए, साइम अयूब ठीक है, उसको बहुत चांस मिले अपनी जगह, बट वो इस टाइप की क्रिकेट की खेलता है, इनको और मौका दे दे। दूसरा आपका साहबजादा फरहान, ये दोनों ओपन करते हैं। उसके बाद अब फखर जमान जो है ना, वो भी थोड़ा मुश्किलात में पड़े हुए हैं, तो मोहम्मद हारिस ऊपर ही बैटिंग करते हैं, उनको आप 3 नंबर पे खिला दें। और उसके बाद आप जो बाकी हसन नवाज हैं, सलमान अली आगा, ये लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो भाई इनको पहले ट्राई करें। देखें, मुश्किलात तो पड़ गई हैं, क्योंकि ऊपर से लोगों ने रन्स करने शुरू कर दिए। ठीक है, आपके कोच की स्ट्रेटेजी इतनी इतनी अच्छी नहीं थी बांग्लादेश में भी, और वो अजीब ही टाइप की क्रिकेट खिलाना चाह रहे थे। उसको ये भी बताना चाहिए कि मुश्किल पिचेस आती हैं, तो वहां पर आप ऐसे धड़ल्ले नहीं चलाते या डंडे नहीं चलाते। तो वो तो खुद बैठा हुआ है, हो सकता है। मुझे तो ये है कि वो भी निकल जाए, क्योंकि आपने देखा कि क्यूरेटर भी आपका ऑस्ट्रेलिया का वो भी चला गया यहाँ से। तो क्योंकि आप पिचेस वो जो बनाता था, वो उसके मतलब की नहीं बनाने दे रहे। तो ये चैप्टर क्लोज हो। ये जो प्लेयर हमारी टीम के लिए अभी अनाउंस हुई है, ये मेरा ख्याल है इनको देखें। एक दो पे मैंने कहा हो गए, कल हमने देख लिया इनको एक्सपोज होते हुए। जी हाँ, और इसी तरह स्पिनर्स पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपके जो है ना, उसामा मीर कहाँ है, उस्मान तारिक की हम बात करें, शुक्र है इन्होंने 2 लड़के रख लिए हैं स्पिनर, अबरार और सुफियान को। तो मैं बात कर रहा था ये मिर्जा जो हैं, जी, सलमान फास्ट मिर्जा की बॉलर बात करें आप। सलमान मिर्जा। तो आप नए को खिला के तो देखें यार, आप क्या चाह रहे हो यार? आप हार तो आप वैसे भी रहे हो भाई, खिला के देखो यार। देखिए, मैं 100 बात की एक बात कहूं, वो सब कुछ हो गया जो आज से 2-2.5 साल 2023 से या 24 से जो चला था ना, कप्तानी और उसमें ग्रुपिंग और ये चीजें, ये अभी तक इनसाइड मौजूद है, और उसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो गए, और वो चाहते नहीं। मुझे 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 कोई ये बताए ये उस्मान तारिक का क्या कसूर है उस बच्चे का? सही है वो उसको बाहर जाके शाहरुख खान की टीम खिला रही है, उसने अभी 4 भी आउट किए। आप उसकी 24 की 24 बॉलें चक
चेकिंग दे देते हैं हम्म, और वो अंपायर साहब जो भी थे और बाद में क्लियर कर देते हैं। ये क्या मजाक बनाया यार आपने? दुनिया में क्रिकेट खेल रहा है वो। ये चाहते नहीं कि बाहर कोई बैठा हो ताकि इनके ऊपर कोई मुसीबत डाले, क्योंकि शादाब हटा है हम्म, तो अब इनको फिक्रें पड़ गई हैं कि शादाब को कैसे लेके आएंगे। लेकिन शादाब को अल्लाह की तरफ से हुआ ही है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं। हम्म। लेकिन अननेसेसरी टीमों में लाना, उनके ससुर साहब और कई लोग ऐसे हर उसके पीछे लगे हुए। सर अभी किधर चले गए हमारे? ये तो चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। फहीम अशरफ को वापस ले आए, फिर शादाब खान को ले आए। शादाब ने तो कहीं पर परफॉर्म भी नहीं किया था और अचानक से उनको वापस ले आए और समझ से बाहर था कि कैसे आ गए। ऐसे मोहम्मद नवाज कहीं पर कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, ड्रॉप हुए थे, घर बैठे हुए थे, सीधा टीम में ले आए। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है कि ऐसे प्लेयर जो कई सालों से पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हैं और जिनकी बदतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से वो बाहर होते हैं, वो वापस आते हैं बगैर किसी परफॉर्मेंस के आते हैं। सर देखिए, जब खिलाएंगे ना, सब खिलाए जाएंगे तो उसने परफॉर्म कर देना। देखिए मेरे ये जो फहीम अशरफ की आप बात कर रहे हैं, इज ए गुड ऑलराउंडर, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ये यूज ही सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है बाहर हो गया था परफॉर्मेंस के। अब वो कोई भी वजूहत है, वो अंदर आया। लेकिन मैं ये उसको बहुत पुराना फॉलो कर रहा हूँ कि ये और नवाज की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो खत्म हो गए थे, बाहर चले गए थे। जी। अब इनको जो लोग लाए हैं, आप खिलाए जाओगे आप, तो किसी में तो परफॉर्मेंस आप देगा। उसके चक्कर में आप सुफियान को बाहर कर रहे हैं, आप अबरार को नहीं खिला रहे हैं। तो मतलब ये दुनिया यू ही स्पिनर लेके जा रही है, आप फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं। ये तो आपकी हिकमत अमली है। तो मतलब कहने का है कि देखें, ये जैसे भी आए अब आ गए ना, जी। आप खिला लीजिए भैया, क्योंकि और लेकिन ये कोच साहब की 11 की टीम जी। और किस तरह बैटिंग ऑर्डर को भेजना है, ये इनकी समझ से बाहर हो रहा है। पिछले 2 टूर्नामेंट से मैंने देख लिया है ये। सही, यानी कि उनको समझ नहीं आ रही कि बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, तरह से प्लेइंग 11 बनानी है सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के शो में हमने बात की है रैंकिंग के हवाले से और ख़ास तौर पर कुछ खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम को वापस लिया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।